आगे बढ़ते हैं। आरोपी छांगुर बाबा पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी हो रही है। तो आरोपी छांगुर ने 1500 महिलाओं का धर्मांतरण कराया था। आरोपी छांगुर अपने रिश्तेदारों से युवतियों को शिकार बनवाता था और एटीएस ने आरोपी छांगुर की करीबी नीतू को 7 दिन की रिमांड पर लिया। कई लड़कियों का दुबई में धर्मांतरण कराया गया था। कुछ अफसरों को मुंह मांगी रकम देकर खरीद लिया गया था और छांगुर का विरोध करने वालों के साथ मारपीट भी होती थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एटीएस ने आरोपी छांगुर की करीबी नीतू को हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। कई लड़कियों का धर्मांतरण दुबई में कराया गया था। कुछ अफसरों का मुंह मांगी रकम देकर मुंह बंद करा लिया गया था। छांगुर का विरोध करने वालों के साथ मारपीट भी होती थी। छांगुर बाबा कौन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए जलालुद्दीन, जिसे लोग छांगुर बाबा के नाम से जानते हैं, बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र का रहने वाला है। उसने खुद को एक सूफी संत के रूप में पेश किया। लोगों के बीच अपनी छवि एक धार्मिक गुरु की बनाई। शुरुआत में वो साइकिल पर अंगूठी और नकली गहने बेचा करता था, लेकिन बाद में उसने धर्मांतरण का गोरख धंधा शुरू कर दिया। तो गरीब भोले भाले लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन वो करवाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सरदार को 15 से 16 लाख रुपए देता था और पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए फिक्स थे। तो लंबे समय से छांगुर बाबा धर्मांतरण का गोरख धंधा चला रहा था। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का ये पूरा मामला सामने आया। यूपी एटीएस ने 10 लोगों को नवंबर 2024 में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की। 8 अप्रैल को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नवीन उर्फ जमालुद्दीन और छांगुर बाबा का बेटा महबूब भी गिरफ्तार हुआ। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। तो छांगुर बाबा और नसरीन को एटीएस ने लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, छांगुर बाबा के गोरख धंधे की अगर हम बात करें तो कई सौ लड़कियों का धर्मांतरण वो करवा चुका था। एटीएस लगातार उसकी करीबी नीतू से भी पूछताछ कर रही है। लगातार इस मामले में एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। कहां तक पहुंचा है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए आज एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी को रिमांड पर ले लिया है। रिमांड पर लेने के साथ ही दोनों पर गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई जो है वह की जा रही है और उसी को लेकर तमाम जो सवाल हैं उन सवालों को अब उनके सामने रखा जा रहा है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि जब एटीएस इनसे पूछताछ करेगी, इसी बीच उनको बलरामपुर भी ले जाएगी। बलरामपुर में जो दस्तावेज बरामद हुए उन दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। उन जो पीड़ित परिवार है, जो अवैध धर्मांतरण के शिकार हुए परिवार है, उनसे मुलाकात करेगी, उनकी सूची मांगेगी। इसी के साथ ही जो कड़ियां हैं एक के बाद एक खुलती नजर आ रही हैं, क्योंकि साफ है कि 1500 जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका इसने अवैध धर्मांतरण करवाया है। करीब 3 से 4 हजार जो परिवार हैं उनको धर्मांतरण करवाया है और इसी क्रम में पूरा जो नेक्सस है वो बलरामपुर के आसपास के इलाके में ये करवा चुका है। अगर नीतू नसरीन की बात करें तो उसकी नाबालिग बेटी को दुबई में ले जाकर उसने अवैध धर्मांतरण करवाया और एक प्रावधान है कानून का कि अगर नाबालिग लड़की का अवैध धर्मांतरण करवाया जाता है तो उसमें 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी है। तो ये सभी पहलू पर एटीएस आगे बढ़ रही है और एटीएस के साथ ही जो एनआईए है वो भी इनसे पूछताछ करेगी, आईबी के अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे और पूरा जो नेक्सस है और खासतौर पर जो 100 करोड़ रुपए की टेरर जो फंडिंग है उस फंडिंग के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो कई बैंक खातों का पता चला है, अभी कई बैंक खातों का और पता चलना है। कुछ लोग जो इनके गिरोह में शामिल हैं उसका पता चला है, कुछ और इसके गिरोह में जो शामिल हैं उनका पता करना है। यही वजह है कि 7 दिन की जो रिमांड की अर्जी है वह डाली गई थी और कोर्ट ने इसको स्वीकार भी कर लिया था और आज से सुबह 10 बजे से इनकी रिमांड शुरू हो चुकी है। अब एटीएस के तमाम अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे और पूछताछ करने के दौरान जो अलग अलग तथ्य हैं वो खोजने की कोशिश करेंगे। तो साफ है कि इतने बड़े नेक्सस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब कड़ी कार्रवाई करने की बात की। एक दिन पहले ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरीके से देखिए ये नेक्सस था और कैसे ये राक्षस जो है इस तरीके से अवैध धर्मांतरण में शामिल है और इसको लेकर इतना ही नहीं, अलग अलग जो जगह है वहां पे इसने अपना नेक्सस फैलाया है। तो इसको लेकर सरकार भी अपनी तरफ से गंभीर है। सरकार तेजी से इस पर कार्रवाई कर रही है। एटीएस भी इसमें पूछताछ को आगे
बढ़ा चुकी। अब देखना होगा कि एटीएस जब पूछताछ पूरी कर लेगी, जब आईबी अपनी पूछताछ करेगी, जब अन्य एजेंसियां करेंगी, तो उसी को लेकर तमाम जो आगे की कड़ियां हैं वो कैसे जुड़ती जाती हैं, और तब पता चलेगा कि ये मामला सिर्फ 100 करोड़ से जुड़ा है या इससे भी ज्यादा है। ठीक है अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।